Okay, let us see the second question for the exercise 4.1. The question says, represent the following situations in the form of quadratic equations. आपको अलग अलग situations given है इस question में, उन situations को आपको represent करना है quadratic equation में. जो quadratic equation आपको मिलेगा उसको further solve नहीं करना है, आपको सिर्फ represent करके छोड़ देना है. तो देखते हैं first section में क्या है. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. ये काम की बात है, 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. खैर फाइंड तो नहीं करना, लेकिन रिप्रेजेंट करके छोड़ना है. यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है, तो मैं लिख देता हूं एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर. ये गिवन है आपको. जो लेंथ है वो कितना है, ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा. लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा. मतलब समझिए, लेट द ब्रेड्थ बी x मीटर्स. ब्रेड्थ को मैं मान लेता हूं x मीटर्स. तो जो लेंथ होगा, देन the length will be, लेंथ जो होगा वो आपका होगा twice of breadth, मतलब 2x प्लस 1, क्योंकि 1 more than twice of breadth है. 1 more than मतलब 1 ऐड करना है आपको किसमें, twice of breadth. तो x का डबल करना है आपको, breadth का डबल करना है. तो अब आपको पता चल गया लेंथ जो है वो कितना है, 2x प्लस 1, और जो breadth है b बोल लीजिए वो कितना है, x मीटर्स. ठीक, ये भी मीटर्स में ही आएगा. अब we know that area of rectangle is length into breadth. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. एरिया 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना आपके पास, 2x प्लस 1 इंटू ब्रेड्थ आपने क्या एज्यूम किया, x. तो फाइनली ये क्या हो गया, 528 इज इक्वल टू 2x इंटू x हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड x इंटू 1 हो जाएगा x. आप इसको जैसे चाहे रीअरेंज करके लिख सकते हैं. मैं अगर 528 को इधर लाना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0. ये आप देख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे a की जगह क्या है आपके पास 2, b की जगह कितना आपके पास, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, और c कितना आ गया माइनस 528. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपका. इस गिवन सिचुएशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. इजी है वैसे. नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं. चलिए सेकंड सेक्शन देखते हैं. इसमें भी वही करना है आपको. इस गिवन सिचुएशन को आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सिचुएशन क्या देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. उसने क्या बोला, आपके पास दो consecutive integers हैं. consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 4 के बाद 5 या 5 के बाद 6. तो 5 और 6 आपस में consecutive है, या 4 और 5 आपस में consecutive है. तो हमको जो दो नंबर लेने हैं, let the first नंबर बी x. अगर पहला नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1. देयरफॉर द सेकंड नंबर विल बी x प्लस 1. ठीक है, और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना, 306. दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306. दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर दोनों कंसेक्यूटिव है, इनका प्रोडक्ट कितना, 306. अब देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 306. आप 306 को जब LHS में लाएंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. आप समझ गए होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 2. इसको आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से. यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b इज अगेन इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, whereas c इज इक्वल टू माइनस 306. तो ये फाइनल आंसर है आपका. ठीक है, इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक में ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है. बहुत ईजी क्वेश्चन था आई शुड से. नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं.